नमस्कार डॉक्टर रानाडे, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इस साल 2023 का जो हमने जनवरी में किया, काफी अच्छा रहा। आई वाज देयर फॉर अ कपल ऑफ इवेंट्स एंड इट वाज लाइक गुड क्राउड, गुड स्पीकर्स, गुड अमाउंट ऑफ साइंटिस्ट, वेरी ब्यूटीफुल पेविलियंस, वेरी इनोवेटिव स्टूडेंट्स। स्पेस हैकाथॉन से लेके बहुत सारे इवेंट्स आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किए। क्या क्या अचीवमेंट्स रहे इसके? सबसे पहले नेहा जी, आपने कॉम्प्लीमेंट्स दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। जो नवा संस्करण रहा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का, वो अपने आप में कई सारे मायनों में विशेष है। तो 8वें संस्करण तक हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी गिनीज में हम अपना नाम दर्ज करने के लिए प्रयास करते रहे, जिसमें हम्म। या तो हम पुराने रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने के लिए प्रयास करते रहे, या तो कुछ नए अपने रिकॉर्ड जो है वो बनाने की कोशिश की गई। हमने इस बार सोचा कि हम क्यों गिनीज के पीछे दौड़ में रहें। क्यों ना हम्म। हम अपना ही भारत का एक अपना कुछ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाए, और वो एक विश्व स्तर पर एक चैलेंज के रूप में दिया जाए। तो 90वें संस्करण में हमने इस बार IISF चैलेंज नाम का कार्यक्रम शुरू किया। और इस बार एक पिको सैटेलाइट किट, जो विद्यार्थी जिसको हमने वीमो सैट करके असेंबल किया, से लगभग 70 से 75 मिनट के अंदर 550 से ज्यादा विद्यार्थियों ने इस किट को बनाने की कोशिश की साइमल्टेनियसली। और लगभग हम्म। 508 विद्यार्थियों ने इस पिको सैटेलाइट को असेंबल किया, उनकी पूरी गतिविधि समझ गए। और ये सैटेलाइट एक तरीके से देखा जाए, पिको सैटेलाइट, तो उसमें कई सारे सेंसर जो वो रियल सेंसर्स हैं, यानी वातावरण का प्रेशर नापना, टेम्परेचर नापना, ह्यूमिडिटी नापना, यानी ऐसे सभी जो सेंसर्स थे उसको उन्होंने असेंबल किया। और हमने पैरामोटर के माध्यम से उसको टेस्टिंग भी करने की कोशिश की, और उसमें भी हम कामयाब रहे। तो मुझे लगता है कि एक अपने आप में एक अलग सा अनुभव हमारे 90 संस्करण में रहा। और हम अब जैसे हमने कहा कि ये चैलेंज हमने विश्व स्तर पर रखा है कि इस चैलेंज को अगर कोई ब्रेक कर सकता है, तो हमारी अपेक्षा है कि वो जो संगठन होगा या वो जो कोई संस्था होगी, उन संस्था के प्रतिनिधियों को हम अगले IISF में जरूर बुलाएंगे, अगर वो इसको रिकॉर्ड को एक्सेप्ट करके, चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसको तोड़ने में लगे रहते हैं या नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए कोशिश करेंगे। जी। अ, जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, आपने कहा 500 प्लस स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। जो लोग हमें सुन रहे हैं वो चाहते हैं उनके बच्चे इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें आईएसएफ में, या जो बच्चे हमें सुन रहे हैं उन्हें लगता है कि काश हम भी इसका हिस्सा होते या आगे बन सकें, क्या करना होता है इसके लिए? बिल्कुल। देखिए, ज्यादातर समय जहां पर महोत्सव आयोजित किया जाता है, उस महोत्सव हम्म। के शहर के जो विद्यार्थी हैं या आसपास के, क्योंकि इसमें कई सारी गतिविधियां और एक समय की बहुत उसमें पाबंदी होती है। समय के जी। अंदर असेंबल करना, लोगों को आना, विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देना। तो हम हम्म। ज्यादातर समय जिस शहर में ये महोत्सव होना तय हो जाता है, उस शहर के ऐसे विद्यार्थी जो वहाँ के स्कूल्स हैं उनको पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करते हैं। या तो वो लगभग 1 या 2 घंटे के अंतर पे हैं महोत्सव की जगह से, तो ऐसे विद्यार्थियों को हम कोशिश करते हैं। इस बार भी हमें हरियाणा सरकार के शिक्षा की जो संस्था है उन्होंने खूब मदद की है, और शिक्षा विभाग ने मदद की है उन विद्यार्थियों को चयन करने के लिए। और लगभग उसको देखे तो लगभग 40 से 50 जो स्कूल है वो फरीदाबाद और आसपास की जगह से इसमें शामिल हुए। अगले जी। बार भी अगर कोई करना चाहता है, तो जैसे ही ये महोत्सव का आयोजन निश्चित होगा, तो वहाँ के विद्यालय जो है हमें भी, यानी आयोजकों को भी अप्रोच कर सकते हैं, अथवा या वहाँ के शिक्षा विभाग को भी अप्रोच कर सकते हैं, जिसके माध्यम से इस प्रकार के कार्यक्रम में वो समाहित हो सकते हैं। जी। स्पेस हैकाथॉन काफी पॉपुलर था। जब मैं वहां पर मैंने विजिट किया तो उसकी बहुत चर्चा थी, बहुत बड़े बड़े बैनर्स थे, बच्चे वहां पर बड़े सभी बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे। और स्पेस सेक्टर इस वक्त बूम भी कर रहा है, चंद्रयान, आदित्य मिशन, अब गगनयान की तैयारी और तमाम तरह के लॉन्चेस। तो स्पेस को लेकर के एक अलग तरह का क्रेज है, बच्चे हों चाहे बड़े हों। स्पेस हैकाथॉन के बारे में हमें बताइए। देखिए नेहा जी, जैसे मैंने कहा कि ये संस्करण कई सारे मायनों में अलग है। उसमें से अगर हम दूसरी गतिविधि या दूसरी इवेंट की बात करते हैं,
तो स्टूडेंट्स इनोवेशन फेस्टिवल नाम का ये कार्यक्रम हमारे इस फेस्टिवल में होता है, और वो हम्म। ज्यादातर फोकस होता है इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों पर। और हाल ही में जब हमारा चंद्रयान 3 यशस्विता से चंद्रमा पर, दक्षिण ध्रुव पर उतरा, आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण हुआ, यानी ये सफलताओं को लेकर, अगर आपको याद होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब इसरो के कार्यालय में गए थे, वहां पे वैज्ञानिकों से जब चर्चा की थी, तो उन्होंने एक विषय रखा था। उन्होंने कहा था कि स्पेस सेक्टर आगे बढ़ रहा है, स्पेस के माध्यम से, सैटेलाइट्स के माध्यम से हमारे पास बहुत सारा डेटा आता है, और उनके माध्यम से अगर हमारे हर दिन के अंदर की जो कुछ चुनौतियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, क्या हम उसको लेकर भी कुछ प्रयास किए जा सकते हैं क्या? तो क्यों ना जी। किस प्रकार का स्पेस हैकाथॉन जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। तो हम्म। उसी को लेकर ये कार्यक्रम की रचना की गई। और मुझे यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी और ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन माननीय सोमनाथ जी ने ये विषय को, हमने जब उनसे चर्चा की तो उन्होंने इसको तुरंत मान्यता दी। लगभग 5,000 टीम इसमें प्रथम स्तर पर आई। उसमें से शॉर्टलिस्टिंग हुई, उसमें से लगभग 50-55 जो टीम है उनको शॉर्टलिस्ट किया गया। और वो सभी 50 टीम, यानी हर टीम के लगभग 4 से 5 विद्यार्थी रहे। ऐसे 50 टीम यानी 200 से ज्यादा विद्यार्थी इन शॉर्टलिस्टिंग के प्रोसेस के माध्यम से जब ISF में पहुंचे, उन्होंने हम्म। लगातार 30 घंटे तक स्पेस हैकाथॉन के माध्यम से ये जो जीवन के अंतर्गत जो हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम्म। लेकर जो प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्यूशन ढूंढने के लिए 30 घंटा निरंतरता से काम करते रहे। और उनमें से 5 टीम को विजेता भी घोषित किया गया। और यहाँ पर इस तरह के जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी नई चीजें डेवलप होती हैं, रिसर्च हो रहा है, बच्चे मिलकर के कुछ एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई स्पेस में कोई कुछ भी इनोवेशन कर रहा है, इसका नेक्स्ट लेवल क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? ISF तो 4 दिन में खत्म हो गया, वहां पे सबने प्रदर्शित कर लिया अपना जो भी हुनर है। उसके बाद इस तरह की जो भी चीजें वहां पे नई निकल करके आती हैं, आप लोगों को मिलती हैं, अचीवमेंट्स होती हैं वहां पे, इसके बाद क्या होता है इन चीजों का? देखिए, सबसे पहले तो किसी चीज को, किसी भी विद्यार्थी हो, अध्यापक हो, शोधार्थी हो, उनको रिकॉग्निशन मिलता है इस प्लेटफॉर्म पे आके। सिर्फ अपना काम प्रदर्शित करके नहीं जाते, वहां से जो रिकॉग्निशन मिलता है उनके काम की सराहना होती है। और जैसे हम्म। मैंने कहा कि इस फेस्टिवल में समाज का हर घटक आता है, इंडस्ट्री के लोग आते हैं, स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम के लोग आते हैं, पॉलिसी मेकिंग के लोग आते हैं। यानी उनका काम उन लोगों तक पहुंचता है कि जिनके पास इस काम को आगे ले जाने की भी इच्छा होती है। यानी ये जी। काम भले ही उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज हुआ, उनको हम्म। सर्टिफिकेट्स दिए गए, अलग अलग प्रकार की मान्यताओं के बाद देकर, एक एक समय पे हमें लगेगा कि हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर जब अलग अलग समाज के लोग आकर इस काम को देखते हैं, तो वो भी उसको आगे ले जाने की भूमिका में रहते हैं। और हमने अक्सर हम्म। देखा है कि इस महोत्सव के माध्यम से जो जो भी कार्य विद्यार्थियों का है, शोधार्थियों का है, अध्यापकों का है, वो आगे आता है, और वो आगे चलकर समाज में परिवर्तन लाने के लिए मदद करता है। जी। इस बार बहुत सारे देश भी हमारे साथ जुड़े, इंडिया के साथ। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पहली बार 20+ कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। बिल्कुल सही कहा नेहा जी। ये पहला संस्करण है जिसमें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में 20 से ज्यादा देशों के जो एक प्रकार से व्याख्याता रहे, वो स्पीकर्स के रूप में आए, और लगभग हर इवेंट में वो एक स्पीकर के माध्यम से रहे। उन्होंने अपनी उपलब्धियां, साथ ही साथ में जो विषय के तत्वज्ञानी थे, वो उन्होंने सबके सामने रखा, विषय रखा। और आगे चलकर भी इस काम को हम मिलजुल कर कैसे आगे ले जा सकते हैं, विज्ञान को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए वो प्रयत्नशील रहे और कोशिश की गई। और मैं ये कहूंगा कि इस बार नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के ऊपर ये जिम्मेदारी थी इसका आयोजन प्रयोजन करने का। तो उसमें हमने सिर्फ उन व्याख्याताओं को सिर्फ बुला के ही नहीं छोड़ा, लेकिन नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने उनमें से 8 अलग अलग देशों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है। और साथ ही साथ में इंटरेस्ट ऑफ इंडियन, ऐसा करके भी हमने 3 यानी 11 देशों के साथ हम आगे चलकर काम करेंगे, निश्चय किया है। और हमारी अपेक्षा है कि हम इस काम में भी अवश्य यशस्वी होंगे, और काम लगातार बढ़ते रहेगा।
और ये पहला संस्करण है जिसमें इतने सारे देशों की प्रतिनिधित्व रहा। जी। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, इससे जो साइंस आउटरीच का जो मकसद है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हो या हम जैसे जो साइंस कम्युनिकेटर्स है, साइंस आउटरीच को बढ़ाने की जो कोशिश करते हैं, उसमें बहुत मदद मिलेगी। बिल्कुल सही कहा। इसी वजह से इस बार का जो संस्करण था उसका थीम भी था कि साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल। क्योंकि जी। हमारे देश के लिए आने वाला जो 25 साल का समय है, और आप भी जानते होंगे कि हमेशा हम और प्रधानमंत्री हैं, देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी है, वो भी हमेशा कह रहे हैं कि आने वाला 25 साल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, विशेष करके क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर युवा किसी देश के पास है तो वो भारत देश है। और उस युवा को अगर हम सही तरीके से प्रोत्साहित करते हैं तो निश्चित रूप से ये विद्यार्थी हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और देश को और दुनिया को आगे ले जाने के लिए मदद करेंगे। स्टार्टअप्स का चलन है आजकल, और साइंस फेस्टिवल में इस साल भी बहुत सारे स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स ढूंढने में मदद मिली है। ऐसा भी मैंने खबरों में पढ़ा। इसके बारे में बताइए, किस तरह के स्टार्टअप्स, साइंस स्टार्टअप्स डेवलप हो रहे हैं और उनको कितना इन्वेस्टमेंट हम जुटा पाए। बिल्कुल, जैसे अगर आप देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ऐसे कहीं, और साथ ही साथ में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऐसे हम्म। जितने भी अलग अलग विभाग और मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों के माध्यम से भी इस स्टार्टअप के लिए प्रयास किया गया है। और उनकी वजह से जितने भी लोग इस SNT के इंटरवेंशन के माध्यम से स्टार्टअप शुरू करने की भूमिका में रहे हैं, जिनको भी प्रोत्साहन दिया गया है, ऐसे सभी स्टार्टअप्स को इस महोत्सव में बुलाया गया, और जहाँ पे इंटरप्रीन्योर्स भी आए। और हमें देखने को मिला कि इन इन सबका संयोग इस महोत्सव के माध्यम से हुआ, जिसमें अलग अलग उद्योगपति भी आए, उन्होंने ये काम को देखा, जिनके पास अलग अलग प्रकार की एक प्रकार की भूमिका है वो अदा करने के लिए इस प्रकार के महोत्सव के माध्यम से एक आदान प्रदान, जिसको हम कह सकते हैं, काम का और उपलब्धियों का, वो भी स्टार्टअप के माध्यम से देखने को मिल रहा है। लगभग 100 से ज्यादा स्टार्टअप इसमें रहे हैं, और लगभग 25 से ज्यादा इंडस्ट्री के लोग इसमें आए हुए थे, जिन्होंने इन सब की चर्चा के माध्यम से अपना सहयोग दिया। जी। एक और जो एम्बिशियस प्लान मैं कहूंगी, टू डेवलप अ स्टेट ऑफ द आर्ट साइंस सिटी इन फरीदाबाद। कंक्लूजन जो है आईएसएफ का, वो इस बात के साथ हुआ। इसको कैसे देखते हैं आप, और इससे विज्ञान के आउटरीच में जो हमारा मकसद है उसमें कैसे मदद मिलती है। और आने वाले दिनों में हरियाणा के गुड़गांव में एक साइंस सिटी बनने जा रही है। ये निश्चित रूप से यहाँ के सभी विद्यार्थी, विज्ञान विज्ञान के प्रेमी, इन सबके लिए ही खुशी की बात है। और निश्चित रूप से इस प्रकार की साइंस सिटी जो अत्याधुनिक पद्धति से उपलब्ध होगी, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का हमें उसमें चीजें देखने को मिलेगी, तो ये प्रेरणादायी भी है और विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छा पटल होगा, जिसके माध्यम से उनके अंदर एक वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाने के लिए मदद करेगी। और इस प्रकार के मंच से अगर ये चीजें साझा होती है तो आयोजकों को निश्चित रूप से ही इसका आनंद अलग रहेगा। जी, थैंक यू सो मच अपना समय निकालने के लिए। और आईएसएफ इस बार जो इतना अच्छा रहा उसके लिए आपको बधाई, और अगली बार इससे और बेहतर हो इसके लिए शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। नमस्कार।